हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम कैनिजारो रिएक्शन और आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पढ़ाएंगे। अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर का 9 वीडियो पहले ही हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। ये 10वां क्लास है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैनिजारो रिएक्शन है इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस भी एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा सिर्फ वही ये रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। कल हम लोग पढ़े थे एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें देखे थे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना मस्ट था। यहाँ है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ही ये रिएक्शन होगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते किसको हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होते हैं उन कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो जिस भी एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वही ये रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो जैसे आपका है क्या, फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो क्या करता है, ये रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के लिए अभी मैंने बताया कि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो कार्बन हो उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो ये जो है हमारा फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल कह सकते हैं, वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स को लेंगे, ठीक है। तो एक इसमें क्या अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होगा इसका और फिर रिडक्शन होगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो कॉन्क अल्कली के साथ, यानी कि कॉन्सनट्रेटेड बेस के साथ इसको रिएक्ट करते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होता है, तो एक प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो अल्कोहल, यानी कि जब एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल होगा। और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CHCOOH नहीं है, K होता है, यानी कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनता है हमारा, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे, दूसरा बेंजल्डिहाइड देखेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड देखते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जो है उसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। कैसे पता चला बेंजल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये भी कुछ अलग, बेंजीन भी कुछ अलग थोड़े होता है। इसमें भी क्या होता है, 6 कार्बन का ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस पर क्या है, इसी कार्बन पर क्या है, तो कार्बोनिल ग्रुप है और H है, ठीक है, CHO। अब जिस कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल का जो कार्बन है वो जिस कार्बन से अटैच होगा तब ना उस कार्बन को हम अल्फ़ा, उस हाइड्रोजन पर अटैच होगा तब ना उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। मान के ये अल्फ़ा कार्बन है लेकिन ये किसी हाइड्रोजन से अटैच तो नहीं है, नहीं ना है, ये तो कार्बन से ही अटैच है। तो ये अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इसके पास भी क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड बेस के साथ, कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, KOH के साथ। तो ये भी क्या देता है हमें, अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या देता है, अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता। ये 2 चीज़ तो हम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम क्या सब अभी तक देखें कि डेफिनेशन समझ गए किसका, कैनिजारो रिएक्शन का, कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो, सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉन्सनट्रेटेड अल्कली, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स गिव्स अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया आपका कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें आपको आप लोग पढ़े हुए थे पहले ही कि एल्डिहाइड के रिडक्शन जब एल्डिहाइड का होता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़े हुए हैं ना, तो ये सब चीज़ें पढ़े। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, इतना आप पहले नोट कर लीजिएगा ये चीज़ें। ये थोड़ा स्टेटमेंट है कैनिजारो रिएक्शन का,
और 2 रिएक्शन दिखा दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस तरह से, तो आप अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक कीजिएगा कि है कि नहीं। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ही कैनिजारो रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। क्या देखते हैं? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले जो हमारा बेस है KOH, ये डिसोसिएट हो जाता है K+ और OH माइनस। ठीक है, हमारा ये बेस डिसोसिएट हो जाता है। फिर यहाँ देखेंगे HCHO, यानी कि इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? OH के साथ। अब देखिएगा, ये जो है कार्बोनिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कार्बन से ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर खींचेगा। तो इस पे आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या करेगा? तब अटैक करेगा, यहाँ करेगा ना। तो नया जो हमारा बनेगा उसमें क्या होगा? यहाँ OH लगेगा, H, बट अभी 3 है। अब किसी तरह से ऑक्सीजन का बॉन्ड अब किसी भी हाल में सिंगल ही होना चाहिए। क्यों सिंगल होना चाहिए? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा थोड़े बनाएगा, कार्बन तो 4 ही बनाएगा। अब ये हो गया। अब इसको हम करवाएंगे दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। इसका OH 2 मॉलिक्यूल है ना, तो अब दूसरे के साथ करेगा HCHO। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव साइट है, ये भी तो वही बात है ना, कार्बोनिल ग्रुप ही है। और ये यहाँ पे चल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ होगा H, ठीक है, COOH, यानी हमारा क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे तरफ इधर ये H आ गया, तो क्या होगा? CH3O-, ये एसिड है। ठीक है, और ये हमारा बेस हो गया। इसकी टेंडेंसी है H+ रिलीज़ करने की। क्या रिलीज़ करने की टेंडेंसी है? H+ रिलीज़ करने की टेंडेंसी है। और इसकी टेंडेंसी है एब्स्ट्रैक्ट करने की। अब यहाँ क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। प्रोटॉन ट्रांसफ़र क्या होगा यहाँ पे? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। यहाँ से H निकलेगा तो HCO डबल बॉन्ड माइनस, अब प्लस यहाँ पे H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3OH, मिथेनॉल बन जाएगा। और ये वाला जो K टूटा था वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल। तो यही 2 चीज़ तो हमें किस से मिलता है? कैनिजारो रिएक्शन से भी मिलता है ना। कैनिजारो रिएक्शन में हम क्या करते हैं? तो 2HCHO को जब हम कॉन्सनट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, KOH के साथ हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? HCOO, यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? CH3, ठीक है, OH, और यहाँ पे क्या मिलता है? HCOOK, यही ना मिलता है, यही मिलता है हमें। तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल गया और अल्कोहल भी मिल गया। तो इसी से ये क्या हो गया? मैकेनिज्म हो गया। किसका? कैनिजारो रिएक्शन का। कैनिजारो रिएक्शन का डेफिनेशन, उसमें रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म हम लोग देखे। मैकेनिज्म कोई खास ज़रूरत नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, बट सीखा रहेगा तो आगे भी काम आएगा। और अभी तो एकदम कंसेप्ट तो क्लियर होगा। वैसे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से बना वो तो सीख गए। प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, एसिड था H+ रिलीज किया, बेस था H एब्स्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह से हम लोग समझ में आ गया कि ये हमारा क्या हो गया? कैनिजारो रिएक्शन समाप्त। अब हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, ये तो नेम रिएक्शन था, क्या नाम है ये?
कैनिजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे रेजोनेंस किस तरह से बनाएगा। इसमें क्या होता है ज़्यादातर बात कि ये जो है ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक लिखा ही था। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या है, तो हमारा जो ये बेंजीन है इस पर कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस जो होता है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। अभी पहले भी हम लोग देखे चुके थे रेजोनेंस, फेनॉल में देखे थे, अल्कोहल में देखे थे, बहुत सारा फेनॉल में देखे थे, अल्कोहल में नहीं, फिनॉल में देखे थे, और भी जगह देखे थे जहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, तो अब अगर यहाँ R होगा तो कीटोन, H होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। दोनों बात सेम ही है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये जो है O, ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्यों आएगा ऐसा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड था ये अब तो हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसके डबल बॉन्ड होने से इसमें हो जाता 5 बॉन्ड कार्बन का। एक एल्डिहाइड ROH के साथ करता, ठीक है ना, R या आपका क्या कहते हैं H होता तो एल्डिहाइड, R होता तो कीटोन। और यहाँ से क्या किया, तो अब यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, तो यहाँ से क्या करेगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेगा अपने पास। ठीक है, दो लोन पेयर तो था ही, फिर एक और हो गया। ठीक है, अब ये दोनों रहेगा ही। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट में क्या होगा, तो ये वाला तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा, और हमारा ये जो था ये वाला ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो इसके पास 3 बॉन्ड ही इस कार्बन, ये जो कार्बन है अब 3 बॉन्ड के साथ ही बेचारा है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं डबल बॉन्ड CO और RH। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो प्लस चार्ज था ना, ये प्लस चार्ज, ये वाला यहाँ आ गया पहले। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, तो आराम से हम लोग करते जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये जब यहाँ आया तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ बना, डबल बॉन्ड C और या H, सिंगल बॉन्ड हो, ये हुआ। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, प्लस चार्ज अब यहाँ चला गया। अब क्या होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ आएगा, तो ये जब यहाँ आ जाएगा तो इसके पास तो 3 ही रहेगा, तो ये अपना यहाँ दे देगा बॉन्ड। ठीक है, तो फिर से ये सही हो जाएगा लास्ट में। अब एक यहाँ आ जाएगा, नहीं, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ आ जाएगा। ये C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और यहाँ R रहे, एल्डिहाइड होगा, कीटोन रहेगा तो एल्डिहाइड रहेगा तो H। अभी हम इसमें ये चीज़ रेजोनेंस से देखें कि प्लस चार्ज जो था वो कहाँ था, तो प्लस चार्ज हमें रेजोनेंस में मिला 2 जगह पे, 2 साइट पे हमें मिला। एक मिला हमें पैरा पोजीशन पे और एक मिला हमें ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ मिला और यहाँ मिला। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि वो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लवर है, प्रोटॉन नहीं। ठीक है, तो ये वहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, वहाँ पे जुड़ेगा, वहाँ पे अपना बॉन्ड क्रिएट करेगा, जहाँ इसे प्रोटॉन अधिक मिलेगा तब तो प्लस प्लस का रिपल्सन हो जाएगा ना। तो ये माइनस चार्ज जहाँ रहता है वहाँ ही रहता है,
तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा इसमें एल्डिहाइड वाला जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ CHO है ना, बेंजल्डिहाइड है, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल, तो जो यहाँ पे बनेगा वो कहाँ हो जाएगा, मेटा पे, मेटा डायरेक्टिंग है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग समझ गए। अब इसमें ही हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, 3 टॉपिक और इसमें देखना है। उसके बाद आज का क्लास हमारा होगा समाप्त। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा सीख लेना हमें। ये बात समझ गए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, मेटा पे क्यों लगता है, ये बात देखें रेजोनेंस के थ्रू। तो सल्फोनेशन में हम सबसे पहले यहाँ लेंगे बेंजल्डिहाइड CHO और इसको करवाएंगे किसके साथ रिएक्शन, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का साथ, कॉन्क H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, SO3H जो होगा सल्फोनिक एसिड वो कहाँ लगेगा, तो वो लगेगा मेटा पोजीशन पे। सेम चीज़ होता है कीटोन के साथ भी, बस वहाँ पे H के जगह पे R रहता है और यहाँ जो भी कीटोनिक मतलब है वो, बाकी ये SO3। अब करके भी दिखा देते हैं अगर आपको इच्छा तो, ये देख लीजिए CH3 डबल बॉन्ड O कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट करें तो क्या बना हमारा SO3H CHO नहीं CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है, ये समझ गए, ये क्या था हमारा सल्फोनेशन। अब इसी तरह से होगा क्या, नाइट्रेशन। क्या होगा, नाइट्रेशन। अब तो आप कीटोन वाला कर लीजिएगा। नाइट्रेशन में क्या होता है, तो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्क HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के मिक्सचर को करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, NO2 ग्रुप अटैच होता है कहाँ पे, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो। और इसी तरह से थर्ड नंबर हमारा था क्या, ये आपका नाइट्रेशन था, ये नाइट्रेशन था सेकंड टॉपिक। सल्फोनेशन हम पढ़ लिए थे, नाइट्रेशन था। अब हम लास्ट देखेंगे हेलोजिनेशन। क्या देखेंगे, हेलोजिनेशन। ये भी बहुत ही अच्छा है। इस पे भी हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और Br2 एनहाइड्रस AlBr3 साथ करते हैं तो होता कुछ नहीं, Br लग जाता है यहाँ पे मेटा पोजीशन पे। ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और केनी-जारो रिएक्शन इस वीडियो में हम लोग पढ़े। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।